भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सहायक आचार्य। आज बाल्यावस्था एवं विकास विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण बुद्धि के बारे में आज कुछ जानकारी आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम प्रकरण के रूप में देखेंगे, जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बुद्धि के अर्थ एवं प्रकारों के बारे में। इसमें देखिए, बुद्धि मुख्य रूप से हम बात करें तो बुद्धि का अर्थ मानसिक क्षमता या वह शक्ति है जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। यह हमारी सोचने, समझने एवं सृजनात्मकता, विश्लेषण करने तथा तर्क करने की क्षमता को विकसित करती है। बुद्धि केवल ज्ञान अर्जन तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि यह उसे उपयोग करने, परिस्थितियों का मूल्यांकन करने और सही निर्णय लेने में भी मदद करती है। हम बात करें आगे तो बुद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी बताया गया है कि ये केवल तर्क एवं गणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं, सामाजिक समझ एवं जीवन के अनुभवों से भी जुड़ी हुई होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बुद्धिमान प्राणी, जैसे हम सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को हम मानते हैं, ये सबसे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि शेर जैसे खूंखार प्राणी को वश में करना, टनों वजनी वायुयान को आकाश में उड़ाना या जलयान को पानी में तैराना, ये सभी बुद्धि के ही परिणाम है। इसी प्रकार सांप जैसे जहरीले प्राणी को वश में कर लेना भी बुद्धि का ही परिणाम कहलाती है। बुद्धि जन्मजात एक शक्ति होती है, परंतु इसे वातावरण के माध्यम से अर्जित भी किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी परिभाषाओं से संबंधित। तो कुछ मुख्य परिभाषाएं, डेफिनेशंस इस प्रकार हैं। विलियम शेक्सपियर, जो एक अंग्रेजी के महान कवि हुए हैं, उन्होंने बुद्धि के लिए बताया है कि बुद्धि वह शक्ति है जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जो किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार बुद्धि परीक्षणों के जनक अल्फ्रेड बिने को हम यहाँ पर देख रहे हैं। उन्होंने भी एक बुद्धि की परिभाषा दी है। बुद्धि का मतलब है किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को निर्धारित करने की उसकी क्षमता, विशेषकर किसी परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने की। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बुद्धि के प्रकार बतलाए हैं, और इन्होंने बुद्धि के प्रकार बतलाते हुए कई प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, जिसमें भाषाई बुद्धि, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि का उल्लेख इन्होंने किया है। इसके बाद गॉर्डन बेल की परिभाषा को हम देखते हैं। बुद्धि केवल जटिल सामाजिक या हम कहें समस्याओं का हल नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णयों को भी सुलझाने की क्षमता प्रदान करती है। इसके बाद हम इसके प्रकारों की बात करें तो सामान्य रूप से हम देखें तो बुद्धि के प्रकार इसमें थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार 3 प्रकार बतलाए गए हैं। बुद्धि के 3 प्रकारों में मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि, एवं तीसरी बुद्धि का प्रकार है सामाजिक बुद्धि। लेकिन अब हम और विस्तृत अध्ययन के रूप में इसके प्रकारों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम बताया गया है सामान्य बुद्धि। तो देखिए, सामान्य बुद्धि जिसे जनरल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, इसे जी फैक्टर भी कहा जाता है। जी से जनरल फैक्टर, जो यह मानता है कि सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां एक सामान्य मानसिक क्षमता पर निर्भर करती हैं, और यह मानसिक क्षमता सोचने, सीखने और तर्क करने की सामान्य शक्ति होती है, जिसे हम सामान्य क्षमता या सामान्य बुद्धि के रूप में देखते हैं। इसके बाद विशेष बुद्धि, जिसे हम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं, यह किसी विशेष क्षेत्र में विकसित की जाती है। यानी अलग अलग स्पेसिफिक
क्षेत्र या हम कहें कि विशिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाने वाली बुद्धि विशेष बुद्धि होती है, जैसे गणित के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या कोई शारीरिक क्षमता बलिष्ठ क्षमता के रूप में ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए गणितीय बुद्धि या संगीतात्मक बुद्धि। इसके बाद तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसे तार्किक बुद्धि कहते हैं। यह समस्या को सुलझाने की क्षमता प्रदान करती है जो तर्क, विश्लेषण, गणना और आंकड़ों से जुड़ी हुई होती है। यह गणितज्ञों, वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं में अधिक पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रकार की सोशल इंटेलिजेंस, जिसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। यह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। यह मुख्य रूप से नेताओं में, शिक्षकों में, काउंसलर्स में और सामाजिक कार्यकर्ताओं में अधिक रूप से विकसित होती है। इसके बाद अगले प्रकार का हम उल्लेख करते हैं भावनात्मक बुद्धि, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार की बुद्धि से व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इसके बाद शारीरिक बुद्धि, जिसमें हम बात करते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस की, जिसमें मुख्य रूप से ये शारीरिक गतिविधियों एवं कौशल को करने की क्षमता प्रदान करती है, जैसे खेल, नृत्य, अभिनय या किसी शिल्प कार्य में निपुणता। इसके बाद हम अगले प्रकार की बात करते हैं भाषाई बुद्धि, जिसे हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यह शब्दों और भाषा के प्रयोगों में दक्षता का प्रकार है। मुख्य रूप से इस प्रकार की बुद्धि भाषाई बुद्धि जो है वो लेखकों में, कवियों में, पत्रकारों में या भाषाविदों में इस प्रकार की मुख्य रूप से बुद्धि ये पाई जाती है। इसके बाद हम अगले प्रकार के बारे में बात करें तो ये है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यह प्रकृति और उसके तत्वों को समझने की क्षमता है, जैसे पौधों को, जानवरों को, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझना इस बुद्धि के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से पर्यावरणविदों में और जीव विज्ञानियों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने बुद्धि के अर्थ एवं उसके सामान्य प्रकारों का अध्ययन किया है और किस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि मानव को एक श्रेष्ठ प्राणी बनाती है और अलग अलग मानवों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया। इस प्रकार आज बुद्धि की सामान्य परिचय के रूप में आज मैंने अपने प्रकरण को प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी को यह प्रकरण पसंद आया होगा। धन्यवाद।